अर्ज किया है कि पता नहीं हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, ना जाने कंबल में से हवा कहाँ से आ रही है। भाई कंबल की हवा का तो पता नहीं, लेकिन कॉकरोच के अंदर जो हवा कहाँ से आती है वो ज़रूर मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो का, इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच। ठीक है, तो हमारे जैसा कोई सिस्टम कॉकरोच में नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉकरोच में तो होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता ना। मैंने जो अपना पिछला वीडियो था जिसमें मैंने कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने आपको यहाँ पर यह बताया था कि नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो हमारे अंदर जो अपना हीमोग्लोबिन होता है वो क्या काम करता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जब गाड़ी ही नहीं है तो कैसे होगा, तो कैसे होगा समझाते हैं अभी। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। ठीक है, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स। अब ये जो ट्रैकिया होती हैं, मेरे को ध्यान से सुनो आप, कि जो ये ट्रैकिया होती हैं इनकी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरेकल। ठीक है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है इसको इसको बोलते हैं अपन स्पाइरेकल। अच्छा ठीक है, स्पाइरेकल बोलते हैं। और ये स्पाइरेकल या ये जो ओपनिंग होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये कॉकरोच की लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होती है, लेटरल साइड्स में। ठीक है, हम जब वो पढ़ रहे थे ना, क्या हम जब मैं आपको स्क्लेराइड्स के बारे में बता रहा था, काइटिनस प्लेट्स, मैंने आपको ये बताया था कि कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो चारों तरफ से कॉकरोच कपड़े पहन के रखता है। ठीक है, और स्क्लेराइट नाम की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। वो कपड़े क्या होते हैं, स्क्लेराइट नाम की काइटिनस प्लेट्स होती हैं। और उनमें मैंने आपको बताया था कि लेटरल साइड में जो प्लेट्स होती हैं उनको हम प्लूराइट नाम से पुकारते हैं। वो तो बोलो क्या, प्लूराइट। तो जो डोर्सल जो लेटरल साइड की प्लेट्स हैं उनको हम बोलते हैं प्लूराइट। तो उन प्लूराइट्स पर ट्रैकिया की ओपनिंग होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल। और इनका नंबर कितना होता है, 10। तो हम बोल सकते हैं ये जो स्पाइरेकल्स हैं जो आप देख पा रहे हो, स्पाइरेकल्स आर लेटरली प्रेजेंट, ये दे आर प्रेजेंट लेटरली ऑन प्लूराइट, प्लूराइट पे प्रेजेंट होती हैं, याद रखना। ठीक है, एंड कितने पेयर होते हैं, 10 पेयर्स, दोनों साइड में 10 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और 10 पेयर में से 2 पेयर तो थोरेक्स में होते हैं। कॉकरोच का बॉडी डिवाइडेड होती है ना, थोरेक्स एब्डोमेन, तो 2 पेयर्स तो थोरेक्स में होते हैं और 8 पेयर्स एब्डोमेन में होते हैं। ठीक है, तो स्पाइरेकल के 2 पेयर तो थोरेक्स में और 8 कहां पर, एब्डोमेन में। तो ऐसे करके अपने स्पाइरेकल यानी ट्रैकिया की ओपनिंग। अब ये जो ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास मसल्स होती हैं। ठीक है, उन मसल्स का नाम होता है स्फिंक्टर मसल्स। कौन सी मसल, अरे हम में भी होता है ना भाई, हमारे अंदर जैसे इलियोसिकल वॉल्व या जो अपने वॉल्व्स होते हैं, जैसे इलियोसिकल वॉल्व को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मसल्स होती हैं। ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि एक्चुअल जो ओपनिंग होती है उसमें से कितनी हवा आएगी, कैसे आएगी, उस सबको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए वी हैव स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है, अब ये स्फिंक्टर मसल्स हैं। आगे यहाँ पर अगर और आगे देखेंगे तो आएगा ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया की ओपनिंग है स्पाइरिकल, फिर स्फिंक्टर मसल से कंट्रोल होता है, फिर उसके बाद में ट्रैकिया। और ट्रैकिया आप देख रहे हो आगे जाकर के छोटी छोटी ये ट्यूब्स में बंट जाती है या डिवाइड हो जाती है। इन ट्यूब्स को बोला जाता है बच्चों ट्रैकियोल्स। क्या बोला जाता है, ट्रैकियोल्स। क्या बोला जाता है, ट्रैकियोल्स बोला जाता है। इन ट्यूब्स को कहा जाता है ट्रैकियोल्स। ठीक है, सो ट्रैकिया देन फर्दर ट्रैकियोल्स। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया होता है बच्चों, ये हमें हमारे ट्रैकिया जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ट्रैकिया है। देखो कितना अजीब सा स्टेटमेंट बोला है। मैंने इसलिए बोला भाई ये ट्रैकिया क्यों बोलते हैं हम, कॉकरोच के अंदर ट्रैकिया नाम क्यों पड़ा इसका, ये इसलिए पड़ा क्योंकि जो हमारा ट्रैकिया होता है उसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, जिसके कारण उसकी इस तरीके की कुछ अपीयरेंस आती है ना, है ना। तो इसीलिए इनमें भी ये यहाँ पर क्यूटिकल की थिकनिंग होती है, क्यूटिकुलर थिकनिंग। ठीक है, देयर इज क्यूटिकल की थिकनिंग, जिस वजह से इसका ट्रैकिया जैसा लुक आता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ट्रैकिया। एंड देन फर्दर ट्रैक्यूल्स। अब ये जो ट्रैक्यूल्स हैं सारे के सारे ये एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। एक्चुअली दे आर प्रेजेंट इन अ सेल। उस सेल का ये वाला न्यूक्लियस हो गया, एंड उस सेल को बोलते हैं हम ट्रैक्यूलर सेल। हाँ ठीक है ना, उस सेल को क्या बोलते हैं, ट्रैक्यूलर सेल हम बोलते हैं।
ट्रैक्यूलर सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर ट्रैक्यूल्स, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां से स्पाइरेकल से एंटर करी, फिर ट्रैकिया में आई, फिर ट्रैक्यूल्स में आई, और फिर ये जो ऑक्सीजन होगी ना, ये यहाँ पे बॉडी टिश्यूज में चली जाएगी। बॉडी टिश्यूज इसी ट्रैक्यूलर सेल से आगे लगे हुए होते हैं, ठीक है, लदे हुए होते हैं बॉडी टिश्यूज। तो बॉडी टिश्यूज में O2 पहुंच गई और उनने मेटाबॉलिक वेस्ट जो CO2 जनरेट करी है वो इन्होंने यहाँ पर डाल दी, और यहाँ से फिर ट्रैक्यूल से होकर के यहीं से बाहर चली जाएगी, ठीक है, ओके। और जो ट्रैकिया होता है उसके साइड्स में मल्टीपल न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, सिनसाइटियम कंडीशन होती है सेल्स की। तो सिनसाइटियम यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन सराउंडिंग ट्रैकिया, ओके। अच्छा, तो अगर हम एक बेसिक मोटा मोटा बात करें कि ये जो O2 है इसका क्या रूट होगा बच्चों, तो O2 का रूट जो है ना बड़ा सिंपल है। O2 हवा कहाँ से, सबसे पहले स्पाइरेकल में आती है, जो कि प्लूराइट में लेटरली प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच की बॉडी में, देन ट्रैकिया, देन ट्रैक्यूल्स, देन अपने बॉडी सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये हो गया कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो नेक्स्ट अपना वीडियो आएगा ना उसमें हम कॉकरोच का पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम बच्चों। क्या पढ़ेंगे, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ग्रेस अप, ठीक है। और जुड़े रहिए, एनिमल टिश्यू की पूरी प्लेलिस्ट बनकर तैयार है, उसको अच्छे से देखिए आप, ठीक है, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय और टेक केयर, ठीक है ना। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।